दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे होंगे, सेफ होंगे। और एक बड़ी न्यूज़ ये है कि डीटीयू का, मैंने आपको बताया था कि जैसे ब्राउज़र निकलेगा मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा ब्राउज़र की। डीटीयू लीड का आज बेटे ब्राउज़र आ गया है, और जो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 25 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं। 25 दिन है हमारे पास टोटल। 23 जुलाई को डीटीयू लीड का पेपर है दोस्तों। मैं जीसीसी वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ, जो जीसीसी से जुड़े हुए थे, और जो जीसीसी नहीं जुड़े हुए थे मैं उनको भी बोल रहा हूं। 23 जुलाई को पेपर है। हमने आप लोगों के लिए, आपको इंस्टीट्यूट नहीं आना है, पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है। लेकिन उससे पहले मैं डीटीयू लीड का ब्राउज़र की जो छोटी छोटी चीजें, जो व्यूअर हैं हमारे, जिनको देखना है कि टोटल कितनी सीटें हैं, कितनी ब्रांच, ये डीटीयू का ब्राउज़र है दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फ्रंट पेज है। ये 18 तारीख को ऐड आई थी, मैंने पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे। जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम पे, जिन्होंने टेलीग्राम फॉलो नहीं किया, लीड कोचिंग इन जीसीसी आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, आपको ऑटोमेटिकली वो लिंक मिल जाएगा। वहां पे इंपॉर्टेंट जो पुराने डीटीयू लीड के क्वेश्चन हैं, आईपी लीड के क्वेश्चन हैं, लीड के पुराने क्वेश्चन हम वहां पे पोस्ट करते रहते हैं दोस्तों, टाइम टू टाइम। ठीक है, और 24 तारीख को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिंक देख रहा था, तो वहां पे 404 नोट फाउंड का एरर दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, 24 तारीख को आ जाएगा। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 जुलाई है। 11 जुलाई लास्ट डेट है। 20 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर कोरोना, कोविड-19 ये सारी चीज कंट्रोल में होती है तो, और आपका जो डीटीयू लीड का रिटर्न एग्जाम है वो 23 जुलाई को है। वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है दोस्तों, वो ऑनलाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो हम अपनी कोचिंग देंगे 25 दिन है हमारे पास। आज 22 तारीख है, 25 तारीख को हम कोचिंग शुरू करेंगे। मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है दोस्तों, घंटे दर घंटे का ब्लूप्रिंट है। सिलेबस को कैसे खत्म कराएंगे उसका ब्लूप्रिंट है। मैं इसके ब्राउज़र के बाद आपको बताऊंगा कि हम डीटीयू लीड का आपका सिलेबस किस तरीके से कवर कराएंगे और कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसकी 24 तारीख को, आपका 23 तारीख को अगर सक्सेसफुल पेपर, वीरवार को पेपर है, शुक्रवार को रिजल्ट आ जाएगा। 28 तारीख को इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई सीट खाली रहती है तो 7 अगस्त को आपको सीट खाली रहेगी, और 13 तारीख को उसकी भी जो खाली सीट है उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी। ये वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह। ठीक है जी। अब मैं डायरेक्ट जो हमारा मेन एम है, ये डीटीयू का बता रखा है कि क्या क्या ये आता हूं मैं सीट मैट्रिक्स में। बहुत सारे बच्चों को ये जानना था कि कौन कौन सी डीटीयू लेटर एंट्री में कौन कौन सी सीट, कौन कौन सी ब्रांच में सीट निकलेंगी। तो बेटे 4 ब्रांच में सीट निकली हैं। पहली ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरी ब्रांच है पॉलीमर एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, पीसीटी बोलते हैं इसको, और तीसरी है बायोटेक्नोलॉजी, और चौथी है इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है जी, ये सभी दिल्ली के लिए हैं। सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी है जो आउटसाइड दिल्ली वाले भी जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी के अलावा कोई ब्रांच नहीं है कि जो आउटसाइड दिल्ली वाले जिसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। मैकेनिकल में दिल्ली रीजन की सीट है, जनरल कैटेगरी की है। ईडब्ल्यू सीडब्ल्यू, ईडब्ल्यू और ईडब्ल्यू सीडब्ल्यू क्या कैटेगरी है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। एक सीट है इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर इसको बोलते हैं, अभी बाकी आगे आपको मैं बताऊंगा। पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी में भी एक सीट है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यू में है ये, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होगा शायद टेंटेटिव, नीचे अभी इसका मैं आपको बता दूंगा। सीडब्ल्यू तो बेटे जितना मुझे याद है डिफेंस से रिलेटेड होती है, और ईडब्ल्यू जो होती है इकोनॉमिकल वीकर होने चाहिए, मैं नीचे आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली वाले और आउटसाइड दिल्ली वाले जो भी बच्चे डीटीयू को सोच रहे थे, डीटीयू में बायोटेक्नोलॉजी में आपको सीट है फुल टाइम। अगर आपको बीटेक करना है तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिल सकती है। उसमें जनरल कैटेगरी की 2 सीट है, एक ईडब्ल्यू की 1 सीट, और 2 सीट है हमारी नॉर्मल जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की भी 1 सीट है जो आउटसाइड यूपी का है, पंजाब का, हरियाणा, फरीदाबाद,
मतलब फरीदाबाद तो हरियाणा में ही हो गया, मतलब वेस्ट बंगाल किसी भी स्टेट से अगर है तो उसको मिल जाएगी, बस उसको टेस्ट क्रैक करना है। और टेस्ट क्रैक में कुछ भी नहीं है, क्वांट, रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स आपको वो हम 25 दिन में खत्म करा देंगे दोस्तों। अगर आपको उसकी कोचिंग करनी होगी तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो डीटीयू में फुल टाइम बीटेक के लिए वेटेज दिया जाता है बेटे। पार्ट टाइम का इतना, ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ही है, मैं सही बोल रहा था, और सीडब्ल्यू भी मैं सही बोल रहा था, डिफेंस से रिलेटेड ही है, ठीक है। ईडब्ल्यू हो गया हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनकी ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आपको पता ही है कि सैलरी, जिनके येलो कार्ड होते हैं, जिनपे बीपीएल है या 2 लाख से नीचे की सैलरी, वो जाके टर्म कंडीशन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीट मैट्रिक्स है दोस्तों। तो मैं अगर मोटा मोटा काउंट करूं तो भैया मैकेनिकल दिल्ली वालों के लिए 1 सीट है। और ये बहुत अच्छी बात है, जो भी मैकेनिकल के मेरे जीसीसी के प्यारे बच्चे, मेरे शेरों जाग जाओ, अबे डीटीयू मिलने जा रहा है, दम लगा दो, 25 दिन सोना नहीं है, जागते रहना है। उस जो ऑनलाइन क्लासेस में मैं भी आपके साथ अटैच रहूंगा, मोहित सर आपको वहां पर रीजनिंग, क्वांट कराएंगे, मैथमेटिक्स भी कराएंगे, मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहूंगा, आपको जितना आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा वो करने की कोशिश करूंगा। अब मैं नीचे चलता हूं दोस्तों, ये दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली रीजन आपको क्लियर हो गया है। एससी एसटी के लिए, एससी के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स में 1 सीट है, एससी कैटेगरी के, वो दिल्ली का एससी होना चाहिए। आउटसाइड के लिए कोई सीट नहीं है आउटसाइड के लिए। और एससी के लिए एक और सीट है, वो है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसमें आपको जो डिप्लोमा में कितनी परसेंटेज लानी है, 60% का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है जी, 60% का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका रिजल्ट, अगर मान लो जो बच्चे अपीयरिंग हैं, उनको लग रहा होगा मेरे तो पेपर नहीं हो रहे, भाई उन्होंने लिख दिया नीचे, सितंबर से पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर कोई आपकी बैक है या आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ, सितंबर तक ऑल क्लियर डिप्लोमा होना चाहिए। आप अंडरटेकिंग लिख के दे सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो ये एससी है, उनको जो रिलैक्सेशन है 10% की है, एसटी को भी 10% की है, ओबीसी को 5% की है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10% की है। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी की सीट नहीं है, ओबीसी की सीट है, उसको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। शेड्यूल्ड ट्राइब की 10% का मिल जाएगा, और एससी को भी 10% का मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। मैं आगे मूव करता हूं दोस्तों। ये जो चीज आपके लायक है मैं वो पढ़ता जा रहा हूं फटाफट, जो नहीं है वो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं फटाफट आगे मूव करता हूं। आप अभी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन जो लिंक आएगा वो 24 जून को आएगा, और 11 जुलाई तक आप एप्लीकेशन डीटीयू का भर सकते हैं, 24 जून से 11 जुलाई तक। और हम जो आपका पेपर होगा वो 23 जुलाई तक, 23 जुलाई को पेपर है आपका, वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है दोस्तों वो, और आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, ठीक है जी। 1500 रुपए इसको एप्लीकेशन को फिल करने की है, और इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इससे फिल कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो ब्रांच आपके लिए ठीक है, आप तभी करिए। 90 मिनट का 90 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट मिलेंगे आपको 90 क्वेश्चन करने के लिए। उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये हमने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था ये सिलेबस, ऑलरेडी लास्ट ईयर का सिलेबस है। हम अच्छे से जानते हैं कि सिलेबस में क्या, कहां से क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको इसकी वर्कशीट, इसकी असाइनमेंट शीट, इसकी आपको थ्योरी नोट्स, आपको इसके लाइव लेक्चर देंगे। और अगर आपका किसी कारणवश आपने कोचिंग बाद में ज्वाइन करी डीटीयू लीड की 2-3 दिन बाद, तो वो लेक्चर आपके वहां पे जो आपको यूजर नेम पासवर्ड हम देंगे, हमारी ऐप है अपनी, उस ऐप से आप बड़े आराम से, और वीडियो ऑन रिकॉर्ड भी रहेगा। आप कोई क्लास आप नहीं ले पाए हो तो ऐप को यूज करने की वीडियो मैं इस वीडियो के तुरंत बाद इसको जोड़ दूंगा, उस वीडियो को, ताकि आप उसमें ऐप में कहां पे जाके क्या करना है वो आपको पता लग जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन आपको www.leadcoaching.com पे करना है अगर आपको इसकी कोचिंग चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो भैया यही साइट है डीटीयू की, इसमें एडमिशन में जाएंगे, यहाँ पे एडमिशन में बीटेक लेटरल एंट्री, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन का, वहां पे आप करेंगे। और अदरवाइज अगर आपको कोचिंग करनी है
तो आप कहां पे जाएंगे? अगर आपको कोचिंग करनी है तो मैंने बताया DTU की साइट पे जाएंगे, ठीक है। जो यहां पे आपको सिलेबस आपको दिया गया है, ये सिलेबस हमने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। ऑलरेडी हमने विद्यार्थियों को कवर भी कराया, जो जीसीसी में पढ़ रहे थे उनका रीजनिंग पार्ट क्लियर है, लेकिन उन्होंने क्वांट नहीं करी हुई। उन्होंने डीटीयू के पर्सपेक्टिव मैथमेटिक्स नहीं करा हुआ। तो जीसीसी वाले बच्चे भी अगर चाहें कोचिंग करना तो कर सकते हैं। कोचिंग की फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी है, मैं अभी उस पर भी आऊंगा। और जीसीसी वालों के लिए कितनी फीस है और जो जीसीसी में नहीं पढ़ रहे उनके लिए कितनी फीस है, मैं अभी उस पर आऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये 23 तारीख को पेपर होगा, सुबह 11 बजे होगा, 2 घंटे का होगा, 90 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 360 में से जो बच्चा 150 से ऊपर ले आया उसकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। अपने को 17 सीट को देखना है, 17 सीट कैसे अचीव करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे है, वो डेट मैंने आपको बता दी थी, नीचे उनके लिंक दिए हुए हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, डीटीयू के जो बच्चे हैं, अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपकी फीस लगेगी 1,90,000, फिर थर्ड ईयर में वही फीस आपकी हो जाएगी 2,06,000, फिर वही थर्ड ईयर में फीस 2,19,000। तो भाई ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। और फीस कंसेशन उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, उनको फीस कंसेशन मिल जाएगा। उनकी स्टूडेंट का फैमिली इनकम सोर्स जो है 4.5 लाख से नीचे होना चाहिए, वही एलिजिबल है। इसमें जो फीस की कटौती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को वो मिल जाएगा। हमारा एक स्टूडेंट था मयंक शर्मा, उसने भी डीटीयू से ही की थी, वो ईडब्ल्यूएस के जरिए से उसको फीस कंसेशन भी हुआ था। 1-1.5 लाख रुपए सीधा माइनस हो जाता है बेटे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कोचिंग की ड्यूरेशन में, जब आप कोचिंग कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा। हमारे पास 25 दिन है, 25 दिन में हम 80 घंटे आपको पढ़ाएंगे। 80 घंटे कैसे पढ़ाएंगे? 20 दिन हम आपको 3 घंटे डेली पढ़ाएंगे, 5 दिन हम आपको 4-4 घंटे बीच में पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो सिलेबस होता जाएगा उसका टेस्ट लेंगे। जैसे जैसे जो चीज होती जाएगी उसकी असाइनमेंट शीट आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। आपको टेस्ट भी ऐप के अंदर, कोई आपको आपने बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप उस ऐप में जाके अपना जैसे करेंगे। लाइव क्लास का सेशन आ रहा होगा, जैसे 25 तारीख को क्लास है, आज से 3 दिन बाद, तो 3 दिन है आपके पास, फटाफट रजिस्ट्रेशन करो भाई। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो 8744886600 जीसीसी का नंबर है ये, 8744886600। अगर आपका एडमिशन डीटीयू में टॉप 10 में रैंक आ जाती है तो उसके बाद फीस, डॉक्यूमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सेशन क्या है, ये सारी नीचे डेट दी हुई है बेटे। अगर रैंक आ जाती है तो हमें 28 तारीख को ही रिपोर्ट करना है, 24 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगी मेरिट के हिसाब से बच्चों की लिस्ट। 28 तारीख को पहली काउंसलिंग है, 30 तारीख को दूसरी है। उस काउंसलिंग में आपको डीडी लेके जाना है, वो डीडी ये होगा 90,000 रुपए का। डीडी है रजिस्ट्रार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। बाकी आपको कोचिंग में सारी चीजें बताते रहेंगे दोस्तों। अब मैं आता हूं कि हम कोचिंग में कैसे कैसे आपको कराएंगे, इस पे आता हूं फटाफट, ठीक है। आपको ये क्वांट के टॉपिक है, परसेंटेज में 4 घंटे की ड्यूरेशन में हम परसेंटेज कवर करा देंगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 4 घंटे में कवर करा देंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, ये बिल्कुल डीटीयू लीड के पर्सपेक्टिव होगा। मतलब आपको भाई ये परसेंटेज के, प्रॉफिट के बहुत सारे जगह यूट्यूब पे इधर उधर कई जगह आपको मिल सकते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल डीटीयू लीड की तरीके से 26 घंटे में क्वांट कवर करेंगे, 24 घंटे में रीजनिंग कवर करेंगे। टोटल 50 घंटे हो गए। मैथमेटिक्स को हमने 30 घंटे दिए हैं, टोटल ग्रांड टोटल 80 घंटे हो गए। हमारे पास है 25 दिन, 25 तारीख से लेके 25 जून से लेके 20 जुलाई तक आपकी कोचिंग चलेगी। 20 दिन हम 3 घंटे लगातार पढ़ाएंगे, 5 दिन हम 4 घंटे पढ़ाएंगे, और आपका टोटल 80 आवर्स में हम आपका ये जो क्रैश कोर्स है ये फिनिश करा देंगे। अब कई बच्चे और मेरे बेटे बेटियों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई जीसीसी वालों के लिए फीस कितनी है। जीसीसी वालों को बोला था कि भाई पर डे का 100, 101, 110 रुपीज आपका लगेगा, तो वो उतना ही है। 100 रुपए के आसपास एक दिन का आपका जीसीसी वाले बच्चों का लगेगा, और जो जीसीसी के नहीं है उनका 200 रुपए एक दिन का ऑलमोस्ट लगेगा। यानी इस पूरे कोर्स की जो फीस है दोस्तों, अगर मैं फीस पे आऊं तो आपको फीस बताना चाहता हूं। इसको मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। ये जो जीसीसी का स्टडी रूम है, आपका स्टडी रूम जीसीसी का क्लासरूम बन गया। जो आपके घर का स्टडी रूम है वो जीसीसी क्लासरूम बनेगा।
बहुत परफेक्टली हमारी, आपको बस इसमें मिनिमम आपको 1 Mbps स्पीड चाहिए इंटरनेट की। 1 Mbps स्पीड अगर आपकी इंटरनेट की है तो आप बहुत ही क्लियर, हम कहीं आपको ये मत सोचिएगा जूम पे देने वाले हैं, गूगल मीट पे देने वाले हैं क्लासेस, नहीं भाई, हम अपनी लाइव क्लासेस अपने प्लेटफॉर्म पे देंगे आपको। 25 जून को कोचिंग स्टार्ट होगी, डेली 3 घंटे पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे का कोई दिन स्किप हो गया, बीमार हो जाता है, तो वो अपना क्लास अपने वीओडी में देख सकता है। इस मेरी ये चीज खत्म होने के बाद मैं इसके बैक साइड पे वो वीडियो भी लगा दूंगा कि ऐप को यूज कैसे करना है। इसमें 80 से 90 घंटे हम पढ़ाएंगे। इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व है। इसमें आपको सिंपली जो क्लासरूम है ऐसे लगेगा जैसे हम फेस टू फेस आपसे पढ़ रहे हैं। इवन मैं भी बीच बीच में आपके पास आऊंगा, जब आपके टेस्ट होंगे तो मैं आपके पेरेंट्स से भी कंसर्न करूंगा। डीटीयू लीट की जो फीस है वो आउटसाइडर के लिए 6,000 रुपए रखी है हमने, 6,000 रुपीज लॉकडाउन को देखते हुए। और जो जीसीसीएन है उनकी फीस डायरेक्ट हमने आधी कर दी है, 3,000 रुपए उनको पे करना है। 3,000 रुपए जीसीसी वाले बच्चे अगर कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्वांट नहीं पढ़ाया, हमने मैथ्स पढ़ाया, लेकिन मैथ का अगर उनको लगता है कि उनको जरूरत है तो वो बिल्कुल ब्रशअप करने के लिए भाई जुड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,000 रुपए जीसीसी वालों के लिए और आउटसाइडर के लिए 6,000 रुपए है। 3,000 रुपए का मतलब 100 रुपए दिन के, एक दिन का 100 रुपए। इसके अंदर आपको इसके सारे मॉक टेस्ट, सारे असाइनमेंट शीट, सारे आपको इसकी वर्कशीट और इसकी लाइव क्लासेस के साथ साथ डाउट सेशन के लिए 24/7 जो फैकल्टी है वो जुड़ी रहेगी 25 के 25 दिन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मैं आपको इसी बात के साथ इस बात को खत्म करता हूं। आपको क्लासेस में कोई कमी नजर नहीं आएगी और जो बच्चे घर में बैठे खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये मैं गारंटी से ठोक के बोलता हूं। जीसीसी वाले और नॉन जीसीसी वाले रजिस्ट्रेशन के लिए www.leadcoaching.com खोलना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन डीटीयू क्रैश कोर्स पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहां पे पेटीएम से पेमेंट हो सकती है, फोन पे से हो सकती है, गूगल पे से हो सकती है, आप जीसीसी के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। और ये जो कॉल इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट, तुरंत आपको जो आपकी एकेडमी का पैनल बना हुआ है उसमें ऐड कर लेंगे और आपको उसमें जितनी हेल्प हो पाएगी दोस्तों डीटीयू लीड के लिए वो करने की कोशिश करेंगे। टोटल 17 सीटें हैं, हमें तो 17 में से 10 बंदे हमें तो चाहिए भैया, 10 बंदे जीसीसी के बैठे हो। बाकी भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल। दोनों हाथ जोड़ के अपने गुरु के सामने, अपने भगवान के सामने, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इस वीडियो के मेरे इस बात खत्म होने के बाद आपको ऐप का कैसे यूज करना है, हमारी ऐप का कैसे यूज करना है, उसको मैं साथ में ही जोड़ दूंगा दोस्तों। वो 5 मिनट की है, 5 मिनट उसको भी देख के जाना दोस्तों, 5 मिनट उसको। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी मोबाइल ऐप पर लाइव क्लासेस कैसे देखनी है या चैटिंग वगैरह कैसे करनी है। तो जब आप ऐप ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आपको सामने शो हो रही होंगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, नीचे आप अगर देखें तो होम, बैचेस, स्टोर, चैट और इस तरह से आपको ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहे होंगे। तो बेसिकली बस आपको करना क्या है, होम के बाद नीचे जो ये बैचेस का टैब है, इस बैचेस के टैब पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे बैचेस के टैब को क्लिक करोगे तो आपका जो बैच है जीसीसी डीटीयू लीड क्रैश कोर्स 2020 आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। उस बैच पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बैच पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर आ रहा होगा ओवरव्यू, लाइव क्लासेस, ठीक है, अनाउंसमेंट्स। इसको अगर आप आगे और स्क्रॉल करोगे तो असाइनमेंट्स, टेस्ट, स्टूडेंट, वीडियोस वगैरह ये आपको सामने कॉलम आएंगे। तो जब आप ओवरव्यू वाले टैब पे आओगे, आपको करना क्या है बेसिकली, जब आपकी लाइव क्लास हो रही होगी तो आपको करना क्या है, जब आप ओवरव्यू वाले टैब पे होंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीसीसी डीटीयू लीड क्रैश कोर्स 2020। इसके अंदर अभी आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा लाइव, ठीक है, गो लाइव नाउ। ये गो लाइव नाउ की जगह जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये टीचर एंड का पैनल है, यानी हमारी तरफ से पैनल है, स्टूडेंट पैनल पे आपको यहाँ पे गो लाइव नाउ नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन नाउ मिलेगा,
ठीक है, जहाँ पे आपको गो लाइव नाउ दिख रहा है लाइव क्लास के सामने, ये लाइव में नीचे, यहीं पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बस आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है और आप अपनी लाइव क्लास में एंटर हो जाओगे। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है लाइव क्लास अटेंड करने के लिए। उसके बाद मान लीजिए किसी दिन आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सके, ठीक है, कोई भी कारण रहा, आप बीमार थे, बिजी थे, कुछ भी था, आप चाहते हो कि जो कल की क्लास आपकी मिस हो गई है वो आप दोबारा देख सको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओवरव्यू से जो अगला टैब है ऊपर लाइव क्लासेस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी यहाँ पे लाइव क्लास होगी, अभी तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा ना क्योंकि अभी ये लाइव क्लास यहाँ नहीं डली हुई, जो भी आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रही होगी एज ए वीडियो। आप उसको प्ले करके किसी भी टाइम कभी मर्जी देख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो जो हमारी लाइव क्लास होती रहेंगी वो यहाँ पर आती रहेंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आप लाइव क्लास तो देख ही पाओगे। अगर आपको लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है तो यहाँ पर वीडियोस बन के आ जाएंगी, आप उस वीडियोस को क्लिक करोगे तो उस पर आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला टैब आप देखें तो अनाउंसमेंट्स का है। अनाउंसमेंट्स का टैब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जैसे जो भी हम, जैसे आपकी मान लो कल को किस चीज़ की क्लास है या अगर उसमें कोई शेड्यूल में चेंज होता है तो अनाउंसमेंट में आपके पास यहाँ आ जाएगा, वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट डाली हुई है, GCC DTU लीड क्रैश कोर्स 2020 लाइव क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 29 जून। ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये एक तो ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी, अगर उसके साथ कोई फाइल अटैच होगी, ठीक है, इमेज या कोई भी फाइल होगी तो यहाँ आप खोल के उसको देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली अनाउंसमेंट्स का मकसद यही है कि आपको बताते रहना कि कल आपकी क्या क्लास है, ठीक है, या अगर आपकी लाइव क्लास जो थी वो इस शेड्यूल से, मतलब कुछ भी जैसे हम चेंज करते हैं ना, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने की बजाय सब यहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो असाइनमेंट्स, यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट्स अगर दी जाएगी डेली की वर्कशीट्स वगैरह जो भी हो यहीं आ जाएगी, यहीं से आपको वो करनी है। उसके बाद अगला कॉलम है टेस्ट का। ठीक है, जब आपका जैसे कोई टॉपिक कवर होता है, जो भी हमने टेस्ट सीरीज़ रखी है उसमें जो आपको टेस्ट असाइन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा, यहीं आपको आके ऑनलाइन ही वो टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, तो ये सारे टैब्स हैं बेसिकली, टेस्ट का, असाइनमेंट का, अनाउंसमेंट, अगर हम कोई आपके लिए अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन करते हैं तो वो आ जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासेस में आके आप अपनी पिछली कोई भी लाइव क्लास देख सकते हो। ओवरव्यू में, ठीक है ना, जब आप बैच पे क्लिक करोगे ओवरव्यू में जहाँ पे गो लाइव नाउ लिखा आ रहा है यहीं पे ज्वाइन नाउ लिखा आएगा जब आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो आपको उसको बस क्लिक करना है और क्लास में एंटर हो जाना है। ठीक है, इसके बाद आइए बैक चलते हैं। ठीक है, बैक जाएंगे तो देखिए आपके सामने फिर ये ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, होम, बैचेस, स्टोर और चैट। ठीक है, अब आपको अगर मान लो किसी को, आपने आज की क्लास देखी, उस क्लास में आपको कोई डाउट आया, आपको वो डाउट पूछना है क्लास के बाद भी, क्लास में भी आप पूछ सकते हो, लाइव क्लास के अंदर भी। मान लीजिए लाइव क्लास के बाद आप असाइनमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको चैटिंग में पूछना है, जैसे व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चैट वाले उस पर क्लिक करना है और आपको अपना बैच दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, GCC DTU क्रैश कोर्स 2020 आपको जैसे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उस बैच पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये अब आपका चैटिंग पैनल खुल गया। जैसे आप व्हाट्सएप में करते हो, यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना है, ठीक है, हेलो सर आप लिख के और यहाँ से सेंड कर दोगे, सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपको वॉइस नोट भेजना है तो ये वॉइस का बना हुआ है, यहाँ से आप इसको टैप करेंगे, एक्सेप्ट माइक्रोफोन परमिशन कर देना, उसके बाद आप जो भी बोलोगे, ठीक है, तो वो आपका सेंड हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है, मान लो जैसे सेम व्हाट्सएप पे करते हो, ये साइड में अटैचमेंट का ऑप्शन बना हुआ है, डॉक्यूमेंट या इमेज। ठीक है ना, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट या इमेज भेजना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है या आपको ये दिखाना है सर मैंने ये सोल्यूशन किया, एक बार चेक करना, तो जैसे आप व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट्स भेजते हो इसी चैट में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारा अच्छा फीचर है। बाकी जो भी आपकी नोटिफिकेशन है, ठीक है, जैसे आपके पास व्हाट्सएप में आती है सेम ऐसे ही आएगी, तो यहाँ पे आप चैटिंग में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट क्लियर करने हैं तो, ठीक है, या आपको कुछ और पूछना है तो यहाँ चैटिंग में आप पूछ सकते हो। ये एक तरह से आपका व्हाट्सएप ग्रुप ही बना हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, आपका नाम आएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें एक प्राइवेसी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कई बार बच्चों को होता है कि मेरा नंबर डिस्प्ले ना हो, स्पेशली गर्ल्स को ये दिक्कत होती है, तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपका किसी का भी नंबर नहीं आएगा, सिर्फ नाम से आएगा। ठीक है, यहाँ आपका नंबर कहीं भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका चैटिंग पैनल और सारा डाउट क्लियरिंग सेशन है। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना फिर भी। ठीक है, तो ये इतना आपको सिर्फ काम इसमें करना है। ठीक है, बेसिकली क्या है, आपको होम पर जाकर बैचेस में जाना है। ठीक है ना,
और GCC DTU लीड क्रैश कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे, जहाँ पर आपका ये गो लाइव नाउ आ रहा है, यहीं पे आपका ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ क्लिक करना है और लाइव क्लास में एंटर हो जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।